क्राइमिया पर बहुत बड़े हमले का दावा सामने आ चुका है। बताया तो ये गया कि यूक्रेन ने क्राइमिया पर रूस की ट्रेन पर ड्रोन से बड़ा हमला बोला और इस ट्रेन में रूस की मिसाइलें रखी थी जो यूक्रेन के ड्रोन हमले में तबाह हो गई हैं। हालांकि रूस ने दावा यह भी किया है कि उसने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया है। रूस पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी। रूस की हर मिसाइल को मारने की कसम। पुतिन के सपने को बर्बाद करेंगे ज़ेलेंस्की। ये ज़ेलेंस्की ने क्या कर दिया? क्या पुतिन को खुला चैलेंज दे दिया? क्या ज़ेलेंस्की ने रूस से युद्ध को कुछ दिनों में खत्म करने का मन बना लिया है? आखिर ज़ेलेंस्की ने इतनी ताकत कहां से जुटा ली? क्या अब वक्त आ गया है कि अमेरिका की यूक्रेन युद्ध में सीधी एंट्री होगी? ये सवाल तब उठे जब बेहद ही खौफनाक तस्वीरें पुतिन के जिगरी दोस्त के देश क्राइमिया से आईं। दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने उत्तर क्राइमिया के शहर ड्रमकोई में ड्रोन से बहुत बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में रूस की ट्रेन को निशाना बनाया गया, जिसमें रूस की मिसाइलों को ले जाया जा रहा था। दावा किया गया है कि इस हमले में रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइल तबाह हो गई। हालांकि इस हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो रूस के बड़े नुकसान की तस्दीक कर रही थी, क्योंकि हमले के बाद आग की बड़ी बड़ी लपटें दिखाई दे रही थी। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। बताया गया कि इस हमले की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। सबसे बड़ी बात थी, जिस ट्रेन पर हमला किया गया उसमें रूस की शक्तिशाली क्रूज मिसाइलें थीं। जिसमें सबसे ताकतवर कैलिबर मिसाइल शामिल थी। ये वो मिसाइलें हैं जिसने यूक्रेन की सेना को युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया। कैलिबर क्रूज मिसाइल की खासियत ये है कि ये लक्ष्य पर सटीक प्रहार करती है। यूक्रेन का यह हमला ऐसे समय में आया जब पुतिन क्राइमिया का दौरा करके लौटे हैं। आईसीसी ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, मतलब उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया गया। लेकिन पुतिन ने इस आदेश को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम क्राइमिया का दौरा किया। लेकिन पुतिन के लौटते ही यूक्रेन ने उस शहर को निशाना बनाया, जिसे रूस अपना हिस्सा बता रहा है। क्राइमिया को लेकर तो पुतिन धमकी दे चुके हैं कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और अगर किसी देश ने इसमें यूक्रेन का साथ दिया तो वो परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की ने वो कर दिया जिसके बारे में रूस की सेना ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्राइमिया पर बमबारी डॉनबास और यूक्रेन के बाकी हिस्सों की लड़ाई से अलग अहमियत रखती है, क्योंकि यूक्रेन दावा करता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर इसे यूक्रेन से अलग किया गया। जबकि एक बड़ी जंग के बाद रूस ने साल 2014 में यूक्रेन से क्राइमिया को अलग करके अपने कब्जे में कर लिया था, और इसके बाद रूस ने क्राइमिया में जनमत संग्रह कराया और इसे रूस का हिस्सा बता दिया। और साथ ही रूस ने यह भी साफ कर दिया कि क्राइमिया पर हमला रूस पर हमला माना जाएगा। मतलब यूक्रेन युद्ध अब रूस के इलाके के अंदर तक पहुंच गया है, जो कि पुतिन को भड़काने वाला है। क्राइमिया के इलाके में ही रूस के सैन्य बेस बने हैं और कई हथियार डिपो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखिए, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो क्राइमिया रूस और यूक्रेन दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तभी तो रूस ने जंग लड़कर इसे अपने कब्जे में कर लिया है।
और क्योंकि एक तरफ तो इसकी सीमाएं यूक्रेन से तो दूसरी तरफ रूस से लगती है, वो इस वक्त हम मैप के जरिए आपको दिखाएंगे कि इसकी सीमा किस तरीके से है। बिल्कुल, देखिए क्यों महत्वपूर्ण है क्राइमिया, ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इसका जो बॉर्डर है वो रूस और यूक्रेन से लगता है, सीमाएं रूस और यूक्रेन से लगती है और यही इसकी अहमियत को दर्शाता है। साथ ही ब्लैक सागर पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। पुतिन जानते हैं कि क्राइमिया के जरिए ब्लैक सागर तक अपना वर्चस्व काबिज किया जा सकता है। और वो इसलिए, अगर आप यहाँ पर तस्वीरों में देखिए ये अजोव सागर है और ये ब्लैक सी है। अगर दोनों से ही कनेक्शन कट जाता है यूक्रेन का, तो जिसका साफ मतलब है कि पूरी दुनिया से ही यूक्रेन उसका कनेक्शन जो कट जाएगा, उसका कनेक्शन खत्म हो गया तो यूक्रेन अपने आप में तबाही कगार पर आ जाएगा। क्राइमिया की बंदरगाह और पर्यटन आर्थिक दृष्टि से इसे मजबूत बनाते हैं। साफ तौर पर ब्लॉकेज आप देख सकते हैं। ये जो यूक्रेन पे बीते 1 साल से लड़ाई चल रही है, दरअसल उसके पहले की ये प्लानिंग थी कि क्राइमिया को सबसे पहले कंट्रोल किया जाए, उसको काबू में किया जाए और उसके बाद यूक्रेन बीते 1 साल से यही हो भी रहा है। यानी ये कोई नई बात नहीं है। और इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं, कई प्राकृतिक भंडार भी मौजूद है। यानी ये सब जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं, इस युद्ध में क्राइमिया की क्या भूमिका रही है उस लिहाज से।